गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक के बारे में जानेंगे। ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक, दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि ट्रांजिस्टर के वोल्ट एम्पियर संबंध। वोल्ट एम्पियर संबंध क्या होते हैं? अपन ने सेमीकंडक्टर डायोड के लिए जो लिया था कि V और I के मध्य संबंध, ये अपने पास V है, ये अपने पास I है। सेमीकंडक्टर में V और I के मध्य जो ग्राफ अपने पास आता है, अगर 22 और पश्चिम 22 अवस्था में इस प्रकार से आता है। ये अपने पास पश्चिम 22 में जाता है दिस ग्राफ। तो VI के मध्य जो संबंध रहता है सेमीकंडक्टर में, उसको अपन VI अभिलाक्षणिक कहते हैं या VI प्रॉपर्टीज कहते हैं। उसी प्रकार से ट्रांजिस्टर में भी VI संबंध होते हैं या इसके अभिलाक्षणिक होते हैं। अभिलाक्षणिक यानी उसकी करैक्टरिस्टिक्स, VI संबंध क्या होते हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर आपको मालूम है कि बाइपोलर जंक्शन है, इसमें दो संधि होती हैं। तो किस प्रकार से इसके अभिलाक्षणिक का अपन अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से इसके अभिलाक्षणिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो पिछले लेक्चर में मैंने चर्चा की थी कि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, लेकिन किसी सर्किट में इसको जोड़ने के लिए 4 टर्मिनलों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 4 टर्मिनल होने चाहिए। चतुर्थ टर्मिनल जाल की बात है। तो एक टर्मिनल कॉमन लेना होता है या अपन उसको उभयनिष्ठ लेना होता है। अब चूंकि ट्रांजिस्टर में तो 3 जो टर्मिनल रहते हैं, पहले मान लीजिए अपन ने बेस को कॉमन ले लिया, दूसरा फिर मैं कहूँ कि इसको इमीटर को कॉमन ले लिया, तीसरा फिर मैं कहूँ कि सी को कॉमन ले लिया। 3 पॉसिबिलिटी रहती है कि ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट में 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं, या इसके 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, 3 विन्यास होते हैं सर्किट में जोड़ने के लिए। जो कॉमन रहता है, मान लो बेस कॉमन है तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। मान लीजिए उत्सर्जक कॉमन सिरा है तो उसको अपन कॉमन इमीटर बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन। कलेक्टर अपने पास कॉमन है तो उसको अपन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो यानी कि किसी ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक जानने से पहले उसके 3 मूलभूत जो विन्यास होते हैं उनके बारे में जानना होगा। पहला विन्यास कौन सा? जैसे आप देख रहे हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ आधार विन्यास। दूसरा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड अपने पास है उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। 3 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन हो गए। अब फिर इसकी जो अभिलाक्षणिक जो अपन बात कर रहे थे, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है ट्रांजिस्टर की, उसको थोड़ा सा अपन अर्धचालक करके भूल के दूसरा जो इसका व्यू है कि किस प्रकार से देखेंगे इसको, कि ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है निवेशी अभिलाक्षणिक, जैसे आप देख रहे हैं इनपुट करैक्टरिस्टिक्स। दूसरी आपके पास है निर्गत अभिलाक्षणिक, आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। 2 प्रकार की करैक्टरिस्टिक्स है, यानी किसी ट्रांजिस्टर की करैक्टरिस्टिक्स को, अभिलाक्षणिक को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है निवेशी अभिलाक्षणिक और दूसरी अपने पास है निर्गत अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षणिक मतलब V एंड I के मध्य संबंध। ओके, तो फर्स्ट अपन देखेंगे निवेशी अभिलाक्षणिक क्या होता है। इनपुट करैक्टरिस्टिक्स, ये आपको मालूम होगा कि इनपुट जो क्वांटिटी रहती है उसी से संबंधित है। रिलेशन तो अपने पास वो V1 और I1 है। अब चूंकि यहाँ मैंने कॉमन अपन ले रहे हैं, तीनों ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन ले रहे हैं। फर्स्ट मैं ले रहा हूँ कि V1 यानी कि इनपुट वोल्टेज, I1 इनपुट करंट। V1 और I1 के मध्य ग्राफ, जब V0 आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो, नियत हो, जैसे मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट लिया नियत है, 2 वोल्ट लिया नियत है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि निवेशी अभिलाक्षणिक का मतलब अपने पास होगा कि निवेशी वोल्टता एवं निवेशी धारा के मध्य ग्राफ जब निर्गत वोल्टता कांस्टेंट हो। इंग्लिश में मैंने लिखा ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट व्हेन आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। V0 यहाँ पे आप आउटपुट वोल्टेज देख रहे हैं, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मान कितना? मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट लिया, 2 वोल्ट लिया। जब 1 वोल्ट लेंगे तो ग्राफ इस प्रकार से आ रहा है, आप देख रहे हैं। 2 वोल्ट लिया तो मान लीजिए ग्राफ अपने पास इस प्रकार से आ रहा है।
तो अपने पास क्या है, इनपुट करैक्टरिस्टिक्स हो गई। इसी प्रकार से इसकी आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि निर्गम वोल्टता एवं निर्गत धारा के मध्य ग्राफ जब निवेशी धारा नियत हो। इसको भी अपन ने कॉमन लिया, जैसा आप देख रहे हैं V0 निर्गत वोल्टता, I0 निर्गम धारा, इनके मध्य ग्राफ जब निवेशी धारा यानी कि I1, ये I1 है, ये भी अपने पास क्या I1 है, I1 का मान नियत हो, नियत यानी कॉन्स्टेंट। फर्स्ट मान लिया कि 1 मिली एम्पियर है, दूसरे माना कि 2 मिली एम्पियर है, दो ग्राफ शो किए हैं। तो आउटपुट करैक्टरिस्टिक इस प्रकार से आती है। तो इस प्रकार से मैंने ग्राफ शो किया, इस प्रकार से शो किया। कॉमन ग्राफ है, जनरल ग्राफ है। अब तीनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग अपन जब ड्रॉ करेंगे तो अपन देखेंगे कि ग्राफ किस प्रकार से आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आता है। लेकिन निवेशी एवं निर्गत का जो अपने पास ग्राफ होगा, निवेशी का ग्राफ इस प्रकार से आएगा और निर्गत जो अभिलाक्षणिक है उसका ग्राफ अपने पास इस प्रकार से आएगा। अब ये यहाँ पे I1 V1 I2 V2 या I0 V0, यहाँ पे I0 नहीं करके कई जगह आपको I2 मिल जाएगा या इसको V2 मिल जाएगा, एक ही बात है। निवेशी में यहाँ पे आप जो देखोगे V1 की जगह VI भी हो सकता है और I1 की जगह अपने पास क्या है I हो सकता है। सबस्क्रिप्ट में I जो है इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन चतुर्थ टर्मिनल जाल में अपन ने माना था I1 V1 इनपुट पैरामीटर्स हैं और I2 V2 आउटपुट पैरामीटर्स है, उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ देख रहे हैं। फिर अपने पास यह है कि यहाँ पे I1 V1 I2 V2 ये क्या है, वैसे तो मैंने बता दिया क्या है, आपको पता ही है। इनपुट धारा, इनपुट वोल्टता, आउटपुट धारा, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज। तो ये जो अपने पास है कि इन्हीं के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन मोड डिपेंड करता है, इन्हीं के ऊपर नहीं कि I1 का मान अपन क्या लें, I2 का मान क्या लें, V1 का मान क्या लें, V2 का मान क्या लें, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर, ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन मोड पर, कि ट्रांजिस्टर उभनिष्ठ आधार में है या ट्रांजिस्टर उभनिष्ठ उत्सर्जक में है या ट्रांजिस्टर उभनिष्ठ संग्राहक मोड में है। उसी के अकॉर्डिंग अपन I1 V1 I2 V2 लेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ दर्शाया भी है। अगर बेस अपन कॉमन लें, सामान्यतः थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, बेस कॉमन यानी कि अगर अपन आधार को उभनिष्ठ लें तो मोड अपने पास हो जाएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उभनिष्ठ आधार विन्यास। इसमें VEB जो मैंने लिखा है यहाँ पे मैं लिखता हूँ थोड़ा VEB, ये भी मान लिया कॉमन अपने पास। तो नीचे जो सबस्क्रिप्ट लगे हुए हैं E और B, तो ये जो दूसरा वाला यहाँ पे अपन कहें, ये वाला जो अपने पास आता है, ये उसके कॉमन कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे B अपने पास है, इसका मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। अगर B नहीं होकर के मान लीजिए यहाँ पे E रहता तो कॉमन इमीटर रहता, अगर B नहीं रखे यहाँ पे C रहता तो कॉमन कलेक्टर रहता। यानी कि सबस्क्रिप्ट में पहला वाला जो अपने पास जो लेटर है वो उसके कॉमन कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है कि बेस कॉमन होगा या इमीटर कॉमन होगा या कलेक्टर कॉमन होगा। दूसरा जो अपने पास है VEB, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ये तो अपने पास ठीक है कॉमन को रिप्रेजेंट कर रहा। ये E जो अपने पास है, ये तो आपको मालूम इमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनपुट में है या आउटपुट में है वो उसके डिपेंड करेगा। लेकिन जो B जो अपने पास है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके कॉन्फ़िगरेशन को, यानी कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो I1 का मान क्या होगा, V1 का मान क्या होगा, I2 का मान क्या होगा, V2 का मान क्या होगा। तो इसके लिए पहले आपको एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम जो अपन बनाएंगे उस ट्रांजिस्टर में, तो वहाँ पे आप देखोगे कॉमन मैंने यहाँ पे लिखा है कि I1 निवेशी धारा उसमें IE होगी, इमीटर धारा भी कहते हैं, IE इमीटर धारा। V1 वहाँ पे क्या होगा, इनपुट वोल्टेज VEB, ये B मैंने बताया कॉमन को रिप्रेजेंट कर रहा है। I2 निर्गम धारा क्या होगी, IC, जिसको कलेक्टर धारा भी कहते हैं, संग्राहक धारा कहते हैं। V2 आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, VCB। B वही अपने पास क्या है, कॉमन बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। CB यानी कलेक्टर और बेस के मध्य वोल्टेज, EB यानी कि इमीटर और बेस के मध्य, यहाँ पे दोनों में बेस कॉमन है। इसी प्रकार से
जब अपन कॉमन कलेक्टर लेंगे तो I1 की जगह अपने पास IB आएगा, V1 की जगह अपने पास VBC आएगा। यहाँ पे कॉमन कलेक्टर जो अपन ले रहे हैं तो आप देखोगे C आ रहा है, C यानी कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें भी C आ रहा है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन ये जो VBC है ये रिप्रेजेंट कर रहा है V1 को, और ये IB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I1 को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I2 को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, V2 को। यानी कि निर्गम वोल्टता अपने पास होगी VEC, इमीटर और कलेक्टर के मध्य, और V1 बेस और कलेक्टर के मध्य कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। अब इसके बाद अपने पास है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में VBE, यहाँ पे E यानी कि पहला वाला जो सब्सक्रिप्ट इसी से अपन पकड़ते हैं, E है, यहाँ पे E है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को। तो उसमें IB अपने पास होगी I1, ये अपने पास V1, ये अपने पास I2, ये अपने पास V2। अब यहाँ पे जो V1 है वो अपने पास आधार एवं उत्सर्जक के मध्य जो वोल्टता रहता है उसको V1, VC कलेक्टर एवं इमीटर के मध्य जो वोल्टता होती है उसको निर्गम वोल्टता लेंगे। ये ज़्यादा बेस्ट क्लियर होगा जब इसका कॉन्फ़िगरेशन का अपन सर्किट डायग्राम बनाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। सर्किट डायग्राम सभी को आना चाहिए। प्रैक्टिकल में भी इसकी करैक्टरिस्टिक्स निकालते हैं कि ट्रांजिस्टर की करैक्टरिस्टिक्स ज्ञात करें, NPN या PNP टाइप है, वो अलग अलग अपने पास है, तो वो आपको देखना है, तो इसका सर्किट डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब ये I1 I अपन लेके चल रहे हैं, कोई प्लस होगा, कोई माइनस होगा, प्लस होगा, कोई माइनस होगा, तो डिपेंड करेगा कि अपने पास कौन से प्रकार का ट्रांजिस्टर है और कौन सी विधा में जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा अपन देखें कि NPN और PNP टाइप ट्रांजिस्टर में IB और IC जो अपन ले रहे हैं यहाँ पे, या मैन VE ले रहे हैं अपने पास, VEB ले रहे हैं, CB ले रहे हैं, VCE ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा IE एक जनरल रिलेशन भी रहता है कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, कि इमीटर की जो अपने पास धारा है, इमीटर से होकर के जाने वाली है, वो बेस धारा एवं कलेक्टर धारा के योग के बराबर होगी, या उत्सर्जक से डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाली धारा दो भागों में डिवाइड होती है, बेस और कलेक्टर में, वो अपने पास अलग है। I उत्सर्जक धारा, ये सभी को पता ही है। लेकिन NPN टाइप जो अपन लेंगे तो I माइनस आएगी, IB प्लस आएगी, IC प्लस आएगी, VEB माइनस आएगी, VCB प्लस आएगी, VCE प्लस आएगी। जब PNP टाइप हो तो अपने पास ये प्लस, IB माइनस, IC माइनस, VEB प्लस, VCB माइनस माइनस। लेकिन इनको अपन कैसे याद रखें, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है याद रखना, तो समझना होगा। ये प्लस माइनस आएगा या माइनस प्लस होगा, ये तभी आपको समझ में आएगा जब इसका सर्किट डायग्राम आपको समझ में आता है। कल मैंने जो बताया था कि ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट में जोड़ते हैं तो पहले वाला जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में होना चाहिए, अग्र बाइस में, और सेकंड जो जंक्शन अपने पास है वो किस में होना चाहिए, रिवर्स बाइस में। वो होने के बाद फिर अपने आप करंट का मान प्लस माइनस आता है, जो भी आएगा वो अपन लिख सकते हैं। वोल्ट का मान प्लस आएगा माइनस आएगा, उसकी पोलरिटी पे डिपेंड करेगा, तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये वैसे बुक्स में दिया हुआ है। ये तो आप सभी को पता है कि IE क्या है, IB क्या है, IC क्या है। IE संदीप ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक धारा, संदीप ट्रांजिस्टर की आधार धारा, IC कलेक्टर करंट, VEB यानी कि इमीटर और बेस के मध्य करंट, VCB जैसे आप देख रहे हैं, CB यानी कलेक्टर और बेस के मध्य वोल्टता, CE यानी कि कलेक्टर एवं इमीटर के मध्य वोल्टता, उत्सर्जक के सापेक्ष संग्राहक की वोल्टता। तो ये जो अपने पास है लास्ट वाला वर्ड तो अपने पास कॉमन आता है, BB जो है अपने पास है। अब अपन थोड़ा सा देखें कि किस प्रकार से ट्रांजिस्टर को अपन जोड़ें। ये देखिएगा, ये थोड़ा समझना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि ये ट्रांजिस्टर कौन से प्रकार का है। यहाँ पे एरो का जो सिंबल है आप देख रहे हो अंदर की तरफ है। जब अंदर की तरफ एरो का सिंबल है वो सिरा तो इमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिखा हुआ है। वो ट्रांजिस्टर का प्रकार कौन सा है, PNP टाइप ट्रांजिस्टर, कि वो ट्रांजिस्टर अपने पास PNP प्रकार का है। क्लियर हो गया, यानी कि ये सिरा P यानी कि इमीटर P, बेस N और कलेक्टर
पी। क्लियर है, सिरा पहचानना होगा। अब पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर जो अपने पास है, इसमें दो प्रकार के जंक्शन मिलते हैं किसी ट्रांजिस्टर में। हम माना कि अपन ने बेस को कॉमन बना दिया, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इस प्रकार से कॉमन इमीटर भी हो सकता है, कॉमन कलेक्टर भी हो सकता है, लेकिन समझने के लिए अपन ने माना कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास अपन लेके चल रहे हैं। ये आपको पता चल गया, P है, ये अपने पास ये P है, ये अपने पास N है, ये अपने पास P है। अब पहले वाला जो जंक्शन अपने पास बना, पहला वाला जंक्शन कौन सा बना? EB जंक्शन, EB जंक्शन देख रहे हैं। इस ये वाला सिरा कौन सा हुआ? इनपुट वाला, अपन कहें कि इनपुट, और दूसरा वाला वो सिरा आउटपुट होगा। पहला वाला जंक्शन अपने पास है EB जंक्शन, दूसरा जंक्शन कौन सा होगा? CB जंक्शन। दूसरा जंक्शन अपने पास है CB जंक्शन, ये आप देख रहे हैं VCB यानी CB जंक्शन, और इधर अपने पास है EB जंक्शन। तो ये EB जंक्शन जो अपने पास है, ये कौन से बायस में होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस में, अग्र बायस में। और CB जंक्शन किस में होना चाहिए? अपने पास रिवर्स बायस में। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे अपन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो यहाँ पे BE आएगा और यहाँ पे CE आएगा। एक अग्र बायस अवस्था में, दूसरा पश्चिम बायस अवस्था में रहना चाहिए। सबसे आवश्यक शर्त यह है कि किसी ट्रांजिस्टर को जब अपन सर्किट में जोड़ते हैं तो एक अपने पास पहला जंक्शन अग्र बायस अवस्था में और दूसरा वाला जंक्शन अपने पास पश्चिम बायस अवस्था में होना चाहिए, तभी ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है। उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ इसको अपन PNP टाइप है, EB जंक्शन को अपन अग्र बायस में जोड़ रहे हैं। ये अपने पास EB जंक्शन है, इसको किस में जोड़ना है? फॉरवर्ड बायस में। जब फॉरवर्ड बायस में अपन जोड़ेंगे तो ये सिर्फ आपको पता है P है, ये अपने पास N है, ये अपने पास P है। P किससे जुड़ना चाहिए अग्र बायस अवस्था में? P यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ आओगे, यहाँ आओगे, यहाँ आप देख रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल। उसका जो N सिरा वो किससे जुड़ना चाहिए? नेगेटिव से। ये वाला, ये वाला, ये अपने पास नेगेटिव से। पहले वाला जो अपने पास है ये इंपॉर्टेंट है, किससे जुड़ा हुआ है? प्लस से है या माइनस से? ये प्लस से है, इसका मतलब अपने पास ये फॉरवर्ड बायस है। अब सेकंड जो जंक्शन अपने पास है, सेकंड जंक्शन कौन सा है? CB जंक्शन, CB जंक्शन। ये रिवर्स बायस्ड में होना चाहिए, पश्चिम बायस अवस्था में। ये अपने को पता है कि अपने पास PNP टाइप ट्रांजिस्टर है, यानी कि ये P है, ये अपने पास N है। तो P का पश्चिम बायस में क्या होता है कि P प्रकार का अर्धचालक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है। ये P प्रकार का अर्धचालक है, P प्रकार का अर्धचालक बैटरी का सिरा देखेगा, ये अपने पास नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। और N जो अपने पास है, इधर आप देखोगे तो अपने पास प्लस से जुड़ा हुआ है। मैंने अपने पास क्लस्टर है, ये मोड देखना माइनस में जुड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पे ये तो क्लियर होगा, ये अपने पास होगा रिवर्स बायस्ड में, पश्चिम बायस अवस्था में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि IB IC प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, वो और देख लेते हैं। अब जो ये मानना पड़ता है, जो धारा अंदर की तरफ जा रहे हैं उसको प्लस ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं, बाहर की तरफ आने वाले को माइनस ले लो, अंदर की तरफ जाने वाले को प्लस ले लीजिएगा। अब यहाँ पे अंदर की जाने वाली जो धारा है वो तो अपने पास एक ही है, IE यानी कि आ गए प्लस। IB ये बाहर की तरफ जा रही है, आप देख रहे हैं इधर जाएगी धारा, तो ये होगी माइनस। IC ये बाहर की तरफ जा रही है, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। लेकिन NPN होगा, ये अपने पास PNP टाइप ट्रांजिस्टर है, लेकिन ट्रांजिस्टर NPN होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, जो भी अपन देखेंगे। अब अपने पास आएगा कि VB का मान क्या लें? VEB प्लस आएगा माइनस आएगा। तो इंपॉर्टेंट इमीटर वाला जो सिरा है ये किससे जुड़ा? प्लस से। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। और VCB का देखेगा, VCB प्लस आएगा माइनस पोलरिटी में, तो C वाला जो कलेक्टर सिरा है नेगेटिव से जुड़ा, तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस माइनस। इस प्रकार से आपको समझना है। NPN में आप देख रहे हैं उल्टा जुड़ रहे हैं। NPN में ये अपने पास N है, ये अपने पास P है, ये अपने पास N है, ये निवेशी सिरे हैं, ये अपने पास निर्गम सिरे हैं। EB जंक्शन अपने पास ये है, फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, यानी कि N टर्मिनल जो अपने पास है, N प्रकार का अर्धचालक ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, P प्रकार का अर्धचालक पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये अग्र बायस अवस्था में। इसी प्रकार से CB जंक्शन जो अपने पास है ये पश्चिम बायस में है, क्योंकि N जो टर्मिनल अपने पास है, N प्रकार का जो अर्धचालक है वो प्लस से जुड़ा हुआ है, और P प्रकार का अर्धचालक वो माइनस से जुड़ा हुआ है, ये अपने पास रिवर्स बायस में।
इसी के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शंस हो जाएगी। लैब में जो आप प्रैक्टिकल करते हो वो इस प्रकार से आप भी बनाओगे। दिस थोड़ा सा इसको चर्चा कर लेते हैं कि एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर है, कॉमन बेस मोड में है, जैसा आप देख रहे हैं बेस कॉमन है, एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर है क्योंकि एरो का सिंबल बाहर की तरफ है। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ट्रांजिस्टर पीएनपी टाइप है या एनपीएन टाइप है। एरो का सिंबल इसमें आप देख रहे हैं कि बाहर की तरफ है, तो ट्रांजिस्टर अपने पास एनपीएन टाइप है। ये इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर देख रहे हैं आप। अब ये ईबी जंक्शन इसमें जो आप देख रहे हैं, ये ईबी जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए और सीबी जंक्शन रिवर्स बायस में होना चाहिए। बेस तो कॉमन है, तो ईबी जंक्शन ट्रांजिस्टर आपको मालूम है अपने पास कौन सा, एनपीएन, यानी कि ये एन सिरा है, ये पी सिरा है। तो ये जो पी अपने पास आ रहा है वो बैटरी से, आप देखिए बैटरी 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 प्लस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो अपने पास माइनस एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, यहाँ से आप आइए, ये आइए, ये आइए, ये आइए, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो ये देखना है, ये प्लस से, ये माइनस से, इसका मतलब अपने पास फॉरवर्ड बायस में जुड़ा हुआ है। फिर इनके बीच में ये तो अपने पास क्या बैटरी लगी हुई है, इनके बीच में ईबी के मध्य कितना वोल्टता है उसको नापने के लिए यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, वीबी। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है, यानी कि प्लस सिरा प्लस से, माइनस सिरा माइनस से। पी प्रकार का चलो पॉजिटिव है, प्लस सिरा प्लस से। बैटरी से देखिएगा ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, पैरेलल में जुड़ता है। वीबी से नाप लेंगे। अब इस सर्किट में जो करंट फ्लू हो रही है, करंट आपको पता है कि आई बाहर की तरफ अपने पास जा रही है, या ये अब बाहर की तरफ जो निकल रही है, तो इसका मतलब प्लस से माइनस, करंट हमेशा प्लस से माइनस बहती है। ये अपने पास प्लस है और ये अपने पास माइनस है। और ईमीटर एमीटर जो अपने पास जुड़ा हुआ है, मिली एमीटर, इसमें एम में देख रहे हैं मिली एमीटर है, वो श्रेणी क्रम में जुड़ता है, प्लस से माइनस, ये प्लस ये माइनस। करंट की डायरेक्शन प्लस माइनस है, तो एमीटर का प्लस सिरा अधिक धारा की तरफ और नेगेटिव सिरा निम्न धारा की तरफ जुड़ेगा। क्लियर है। अब इसका जो आउटपुट मोड अपन देखें, एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर है, सीबी मोड रिवर्स बायस में होना चाहिए। एनपीएन है यानी कि अपने पास ये एन है, थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा करें, ये अपने पास एनपीएन है, ये एन, ये अपने पास पी है। अब जो एन सिरा है ये किससे जुड़ना चाहिए, रिवर्स बायस में, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो आगे अपन देख रहे हैं बैटरी तो अपने पास ये प्लस प्लस से जुड़ा हुआ है। बी जो कि पी टाइप अपन कह रहे हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से नेगेटिव से। क्लियर। सबसे पहले अपने को मालूम चल गया कि ये रिवर्स बायस्ड में है सीबी जंक्शन। फिर सीबी के मध्य जो वोल्टता अपन नापते हैं वो वीसीबी हो गई, समांतर क्रम में, प्लस से प्लस माइनस से माइनस। एमीटर यानी कि करंट इसमें इधर जा रही है, करंट की डायरेक्शन अपने पास ये है, आईसी जो अपने पास है, तो इस तरफ प्लस होगा, इस तरफ माइनस होगा, तो प्लस माइनस श्रेणी क्रम में एमीटर लगा दिया। इसी प्रकार से पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर के लिए कर सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है, सबसे पहले नंबर 1 टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, टाइप। सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर पहला हो गया। दूसरा कि फर्स्ट जंक्शन अपने पास फॉरवर्ड बायस में, सेकंड जंक्शन रिवर्स बायस में जुड़ा रहना चाहिए। क्लियर है। बैटरी से देखना होगा। फिर अपन देखेंगे कि वोल्टता जो अपन नापते हैं वोल्ट मीटर से, तो वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ा रहना चाहिए, पैरेलल। और एमीटर अपने पास सीरीज में जुड़ा रहना चाहिए। क्लियर है। छोटी छोटी बातें प्रैक्टिस करना, बुक्स में देखना, फिर आपको सिंबल का भी पता चल जाएगा कि आईबी को अपन प्लस क्यों ले रहे हैं, एक में प्लस ले रहे हैं, दूसरे में माइनस ले रहे हैं। एनपीएन है तो प्लस, या अपने पास उसका अपोजिट लेते हैं। उसी प्रकार से कॉमन इमीटर में करके देखना, कॉमन कलेक्टर में करके देखना। प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।